कि वो क्या था। आज क्या राहुल गांधी जी ठीक है या उनकी दादी जी ठीक थी? और उसके बाद जो अकॉर्ड हुआ, ये तो आपके खानदानी अकॉर्ड चलते आ रहे हैं। ये जनता तो बीच में पिस रही है आपके इसी अकॉर्ड के अंदर। कभी कोई किसी के साथ अकॉर्ड बनाता है। और आपको याद होगा जो जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य था, वो था राजीव और फारूक साहब का अकॉर्ड और 87 की रिगिंग, जिसके बाद बंदूक यहां पर दाखिल हुई। और आज आपको जवाब देना पड़ेगा उमर साहब, वो 1.5 लाख लोग जो कब्रों में दफन है, उसका जवाब कौन देगा? जरा मुझे फिर बताएं। आज फिर से आप ऑटोनॉमी की बात करना शुरू हो गए। आप फिर से जो अमन सुकून यहां पर आया हुआ है, उसको आप फिर से वापस उसी कगार पे लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं। तो उमर साहब, इन सब चीजों का जवाब आप कब देंगे लोगों को, यह आपको बताना पड़ेगा। आज तो जिस हिसाब से आप ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा यहां पर सैलानी आए हैं। आप और राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं? ये 2.5 करोड़ के सैलानी फिर से वीजा लेकर यहां पर आए? और जब वीजा लेकर यहां पर आएंगे तो क्या 2.5 भी पीछे रह जाएंगे? तो कहां जाएंगे जम्मू कश्मीर के लोग? कहां जाएंगे वो कश्मीर के लोग जिसने पिछले 5-10 सालों से जो कम से कम उनकी खुशहाली देखी है? ये किस तरह की राजनीति आज उमर साहब और राहुल गांधी जी कर रहे हैं? ये जम्मू कश्मीर की जनता आपसे जवाब मांगती है। वो गुज्जर बकरवाल भाई जिनको आपने, जिनकी उत्पीड़ना की और आज तक जिनको कभी आपने उनके हक नहीं दिए, आज अगर उनको 50-60 साल बाद उनके पॉलिटिकल हक और बाकी हक मिले हैं, आज क्यों आप और राहुल गांधी जी उनके हक छीनने पर उमादा हुए हैं? आज क्यों हमारी बच्चियों को जो 50-60 साल बाद हक मिले हैं, क्यों उमर साहब और राहुल गांधी जी उनसे वो हक छीनने पर उमादा हुए हैं? और वेस्ट पाक और पीओजे के रेफ्यूजी, इसके अंदर मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि जरा ये चीज क्या हम हमारे रेफ्यूजी भाइयों को बताएं जिन्हें 60 साल तक अपने देश के अंदर आपने एलियंस की जिंदगी बताने पर मजबूर किया था। आज राहुल गांधी जी और उमर साहब उनसे हक क्यों छीनने कर उमादा हुए हैं? और सबसे बड़ी बात पहाड़ी समुदाय की। और मैं इन सब चीजों को कह के ये बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग सचेत हो जाएं कि ये जो अलायंस जो नेहरू जी के टाइम से और शेख साहब के टाइम से शुरू हुआ, आज फिर से हमारे देश को वहां पर ले जाने की फिराक में है। क्या उमर साहब हैं और क्या राहुल गांधी जी हैं? और इन सब चीजों का जवाब आज उमर साहब को देना पड़ेगा कि ये बताएं कि इन सब लोगों की जो उत्पीड़ना हुई है, इसके जिम्मेवार आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी, आज किस एजेंडे के साथ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को फिर क्यों बरगलाने के लिए आप उमादा हो चुके हैं? क्या जो खुशहाली कश्मीर में आई है वो आपको मंजूर नहीं है? क्या आपको वही चीजें पसंद है, वही खून खराबा पसंद है? क्योंकि राहुल जी गांधी जी ने तो अपना खून का रिश्ता बता दिया। वो खून का नहीं, वो लहू लुहान करने का रिश्ता है राहुल गांधी जी का। और वही लहू लुहान करने का रिश्ता, 1.5 लाख से ज्यादा कब्रों में और शमशानों में लोग चले गए। लेकिन आप दोनों फिर से जो नया आपने राहुल ओमर जो अकॉर्ड बनाया है, इसमें जम्मू कश्मीर में और कब्रें देखना चाहते हैं और शमशानों में जो मासूम जो है वो जलते देखना चाहते हैं। ये घिनौनी राजनीति है। मैं सचेत करना चाहता हूं उमर साहब आपको कि इस तरह की राजनीति ना करें। और इस तरह की राजनीति से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अमन और सुकून और सुख चैन के लिए जैसे आगे चल रहा है, और अमन जम्मू कश्मीर वो जगह जहां हर इंसान सुख शांति से जीना चाहता है। लेकिन अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, इससे सचेत हो जाइए। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इस चीज कहना चाहता हूं कि इनके इस अकॉर्ड को शेख साहब के टाइम से, नेहरू जी के टाइम से याद करें। ये जो अकॉर्ड आपस में करते हैं, सीटों के लिए अकॉर्ड करते हैं, आप लोगों को बरगलाने के लिए करते हैं। इससे आज आपको सबको लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से 5 अगस्त 2019 से पहले का मंजर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 2.5 करोड़ लोगों को फिर से यहां वीजा लेकर आना पड़े और हमें भी यहां से वीजा लेकर जाना पड़े, क्योंकि इनके मंसूबे कुछ इसी तरह के हैं। इनको अमन सुकून बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी यहां पर ये खून का रिश्ता, लहू लुहान करने का रिश्ता, जिसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं राहुल गांधी जी और उमर साहब की पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अंदर उसको लिखती है। तो ये आपको हम बताना चाहते थे। अब आपका कोई सवाल है या आप कोई बात करना चाहते हैं? भाजपा की सरकार ने जो मिनिस्टर रहे, आपने खुद इनके साथ जो है लाइन किया था। मैंने वो स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि उमर साहब को उंगली पकड़ के चलना हम ही ने सिखाया था। हमने बताया, हम तो सभी को मंत्री भी रहे, बिल्कुल एनर्जी मिनिस्टर बनाया गया, सोलर एनर्जी का फारूक साहब को। हम तो पूरी कोशिश करते हैं इस देश के जितने बासिंदे हैं सबके सब देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ चलें, क्योंकि हमारे लिए सर्वप्रथम देश है, उसके बाद पार्टी और लास्ट में अपना आप होता है। हम तो पूरी कोशिश करते हैं। हमने हर जगह पे कोशिश की। अगर कोई वहां पर नहीं जाना चाहता, किसी के लिए अपने परिवार की राजनीति ज्यादा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अभिषेक जी, एक सिंपल सा सवाल रहेगा मेरा। भारतीय जनता पार्टी सांबा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का दिखाया हुआ जो रास्ता था और विचारधारा थी, अब उस पर चलने लगी है। उस पर जरा जवाब देंगे? देखिए, हम टोटली इस बात को खारिज करते हैं। हमारी जो आइडियोलॉजी है
वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी है। हमारी जो आइडियोलॉजी है वासुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी का किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो हमने कर दिखाया है ये सबको जग जाहिर है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। मैंने पहले भी जवाब दिया, मैंने कहा हमारे लिए संगठन सर्वप्रथम होता है, सबसे पहले हमारे लिए संगठन है, संगठन जो कहेगा वो होता है। अब आपने बात की तो बताता हूं, जहां से मैं मूलतः जसरोटा से आता हूं वहां से तो मेरा भी नाम था और मेरे साथ मेरे ही ब्रदर हैं वो राजीव जसरोटिया जी, उनका नाम था। रात को 1:30 बजे सबसे पहले मुबारक मैंने उनको दी है और मैंने कहा भैया बताओ कहां चलना आपके साथ। अगर हम इस सोच से चलेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना, वरना जम्मू कश्मीर को तो हम सबके सब लोग उन्हीं के हाथों सौंप देंगे जिन्होंने 50-60 साल तक यहां पर किया है। और जम्मू के लोगों को तो आगाह होना पड़ेगा। आपके साथ तो जो नाइंसाफियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने की है, ये एकजुट होकर ही आप इनके साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको याद होगा सन 51-52 की पहली असेंबली यही कांग्रेस थी और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। आप जम्मू वालों की पॉपुलेशन कितनी थी? 12 लाख। कश्मीर की कितनी थी? 10 लाख। वहां कितनी सीटें दी गई? 1.5 दर्जन, हमसे ज्यादा। कब से आप लोग जुल्मों से तुम सहते आ रहे हो, आज इनकी बातों के अंदर आ जाओगे? तो मुझे लगता है जम्मू के लोगों को कम से कम अपनी आंखें खोलना पड़ेगी। कभी सोच भी सकते थे कि जम्मू अकेला प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां आईआईटी भी है, आईआईएम भी है और एम्स भी है, और वो 5-6 सालों के अंदर ही बना। 50-60 साल के अंदर इन्होंने आपको क्या दिया? एक इंस्टीट्यूट सोरा, वो भी कश्मीर में। आपके पास क्या था यहां पर? हम ये नहीं कहते कि केवल जम्मू, हमने कश्मीर में भी उतना विकास कराया है। कम से कम हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरह एक आंख से नहीं देखते, जम्मू और कश्मीर हमारी 2 आंखों की तरह है। लेकिन जम्मू के लोगों ने कितना कुछ सहा है इसके अगेंस्ट। सवाल सर यही है कि 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिन पर आप निशाना साधते रहे, वो दूसरी पार्टी में थे लेकिन अब वो भाजपा में है, उन्हीं को टिकट दी गई है। जब वो दूसरी पार्टी में थे तो वो गलत थे, लेकिन बीजेपी में आकर वो सही है। देखिए, विपक्षी दल इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए आइडियोलॉजी से जुड़ना बड़ा जरूरी होता है। अगर कोई आइडियोलॉजी से हमारे साथ जुड़ता है, हमारे साथ आता है तो मोस्ट वेलकम। आप किसी पार्टी में जाते हैं सिर्फ अगर अपने लिए जा रहे हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं और जब परिवार के अंदर कोई आ गया फिर वो बाहर का नहीं होता, वो अपने परिवार का होता है।